जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तो, वही फिर वो ना वरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूर माँ कहना। बड़ा वैरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सबई जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, और घट सब को सुनना। मान दो बात यह मेरी,
करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तोर को गगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। काम और क्रोध लोभ मोह में बुद्धि पागल हो जाती है, तो यह जीव बेचारा क्या कर सकता है? ये इसके लिए बेकार है, ये दुश्मन है। इसको हमेशा जीवात्मा को रास्ते पर नहीं लगने दिया, गिराते ही रहे। इसलिए इस जगत में कहते हैं बंधन जब टूटेगा जब महात्मा मिलेंगे और रास्ता मिल जाएगा, तो ये बंधन धीरे 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 कम हो जाएंगे। जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे ही साधना में आप अग्रसर होते जाओ। ये पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या साधन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाओगे। ये बंधन तभी टूटते हैं जब महापुरुष मिलते हैं। और ये मोटे बंधन है, ये जगत के गुरु भक्ति से काट। कहते हैं जो जो गुरु आदेश दें उस शब्दों का आप पालन करो तो ये कट जाएंगे मोटे बंधन। अब रह गए चित्त के बंधन, जो जुगों जुगों से चित्त चिंतन करता आया, अब वो रस्सी की तरह से बंधा पड़ा हुआ, न मालूम कितने जन्म हुए वहां बंधा है। तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम पड़ता। कहते हैं फिर सूरत को नाम के साथ जोड़ दो, तो जितने भी झीने पहले के जमा जो भंडार है वो सब खत्म हो जाए। उन तारों से कट जाओगे, छुटकारा हो जाए। जब लग मोटे जाए नहीं, जब तक ये बंधन मोटे नहीं जाते झीने कैसे जाए? वो झीने चित्त के बंधन जा ही नहीं सकते। जब दिन रात आप वेद पढ़ते रहो, दिन रात पूजा पाठ करते रहो, दिन रात रामायण पढ़ो, दिन रात भागवत पढ़ो, दिन रात आरती करते रहो, ये जा ही नहीं सकते। ये जाएंगे नहीं। तो जब बाहर के नहीं जाएंगे तो अंदर के क्या जा सकते? ताते सबको चाहिए, सबको चाहिए जितने भी नित्य गुरु भक्त कमाए, हमेशा उनके आदेश का पालन करो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। महात्माओं ने बहुत सरल सुलभ रास्ता अख्तियार किया जो सबकी समझ में आ जाए, वही तो वजह है। तो कल आपको बताया था कि मनुष्य मंदिर ये अमूलक है, और दरवाजे पर आ गए हो। दरवाजा तो जब छूट गया था, जब 84 और नरकों में चले गए, तो है बच्चे इसको बंद किया करो, तो उठा करके ले जाओ। जब 84 और नरकों में चले गए तो दरवाजे से दूर हो गए, फिर ये दरवाजा मिलता नहीं। तो कितने युगों और कितने कल्पों के बाद आपको मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठा दिया। ये सबसे ऊंचा स्थान है, इससे बड़ा और कोई भी स्थान नहीं है।
जब जीवात्मा को ऐसी जगह बैठा दिया, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, कि अब तुम यहाँ से ऊपर ले जाओ, नीचे से तो आए हो, ऊपर लेते चले जाओ, तो अपना नर्तन बेकार व्यर्थ मत करो, नहीं फिर लौट जाओगे। क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसका भोग भोगना है, उससे छुटकारा किसी का हो नहीं सकता। जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे उन सब को भोगना है, मैं ब्याज के। तो जब दरवाजे पर आ गए हो तो ऊपर निकल चलो। अब वो युक्ति चाहिए, रास्ता चाहिए, भेद चाहिए, उसका कोई साथी चाहिए उसको जानने वाला, तो वो भेद बता दे, युक्ति बता दे और कहे कि देखो दरवाजे पर ऐसे बैठ जाओ, ये बैठने का तौर तरीका है। बस जो वो बता दे कि ऐसे बैठो तो आपको करना चाहिए। इसमें कितने लोग हैं कि आप देखते भी थे, सुनते भी थे, आनंद भी आता था, ज्ञान भी होता था, लेकिन तुम पर क्या भूत सवार हुआ कि नशा और मस्ती में तुमने कह डाला कि मैं ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ। मैंने आपको मना किया था कि देखो बच्चों, ये अमूलक धन है, ये गोपनीय भेद है उस मालिक का, इसको जितना हजम करके रखोगे उतना ही जल्दी प्रकट होगा। तो आपने एकदम बकवास और कह दिया कि मैं देखता हूँ। तो जब से बंद हो गया तब से चिल्ला रहे हो, और हमने तुमसे कहा था कि हम एक बात तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पीछे से मत कहना कि भाई बाबा जी ने कहा। हमेशा आपको कूट कूट के समझा देता हूँ, क्योंकि वो तो मैं जानता ही हूँ कि जब भजन करोगे तो तुम पर नशा चढ़ेगा। तो हमारी बात को पहले याद करके रखो, क्योंकि तुमने तो कोई कमाया नहीं, मेहनत की होती तो दर्द होता, मुफ्त का माल मिल जाता है तो बताओ तुमको दर्द किस बात का। तो वो ऊपर बैठे हुए नाराज हो गए, उन्होंने बंद कर दिया। अब तुम रोज चिल्लाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बात है कि गोपनीय जो दरवाजे में बैठे हो, रास्ता चलने वाले से रास्ता लो, जो आता जाता है, जो मंजिल पहुंच चुका, जो पार हो गया वो आता जाता, उससे रास्ता ले, और फिर बैठ करके थोड़ी सी तो वो आदेश का पालन। इधर के बंधन भी आपके फौरन ढीले होते हैं। जैसे ही उधाव से ध्यान लगाओ, ये वो कम हुआ हो, इधर लगा, तो पहले तो गुरु की तरफ लगाना, ये उधर से हट जाए, गुरु की तरफ लग जाए, तो गुरु क्या करता है, इधर लगा देता, फिर इधर लगाता है कि सूरत को नाम के साथ जोड़ना, उससे प्यार का लगा देता। तो दोनों काम बन गए कि इधर से हटे, गुरु से लगाया, बंधन टूटे छूटे, और फिर उसके बाद में अंदर में सूरत और नाम के साथ जब जोड़ दिया तो वो बंधन ये भी छूट गया, बाहर का अब अंदर का हो गया। तो उनका काम अलग है और हम लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसे किसी डॉक्टर, हम देखते हैं डॉक्टर के यहाँ जाओ ना तो पैर भी पटको और हाथ भी पटको, सिर भी पटको। ये बताओ डॉक्टर कैसे दवा देगा और औजार कैसे लगाएगा चीड़ फाड़ करने का? कि तू तो वहाँ हाथ भी पटक रहा है, सिर भी पटकता है, पैर भी पटकता है। तो मैं देखता हूँ कि तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, कि तुमको कुछ देना चाहते हो तो पैर भी पटकते हो और हाथ भी पटकते हो और अब गिरते हो और कूदते भी हो। ये क्या है? यह इससे मालूम होता है कि बड़े कर्म खराब, इसलिए कूदा फांदी हो रही है। अरे भाई कुछ चीज लो तो जरा सा धीरे से, आस्तिकी से लेना चाहिए। लेकिन ये देखते हैं खुद भी परेशान और हमको भी परेशान करते हो। इतना नहीं जानते हो कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी। तो असली बात यह है कि लेना नहीं आता।
जो कहते हैं उसको सुनते रहे तो वह छूट जाते हैं उससे। वो महात्मा महापुरुष तो जब जब आते हैं देने के लिए आते हैं, वो कुछ नहीं रखना चाहते हो तो कहते हैं भाई निकल जाए किसी तरह से, ये यहाँ से तो अच्छा ही है। वो कब चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो, लेकिन बस यही इसी जगह घिरे पड़े रहते हैं बंधे हुए। ऐसा नहीं है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल देखने में आती है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। अभी लड़के का समय हो जाए तुरंत चलो, उठा के लेगा गंगा जी में बहा दिया। किसका लड़का, किसका लड़का, किससे मोह करते थे, इससे करते थे। तो ये पड़ा है तो हम मोह कर लो, उसको फेंकने क्यों जा रहे हो। पत्नी है, उसका समय हो गया, चलो निकलो। पति का समय हुआ उसका, तुम्हारे सामने रोड घटना होती है, रोते चिल्लाते हो कुछ नहीं। ये कौन रो रहा, ममता रो, ज्ञान नहीं रो रहा। ज्ञान में तो रोए नहीं जाता। अगर बुद्धि का भी विवेक हो जाए तो रोना होना कुछ नहीं, अज्ञान रो रहा, ममता रो रही है, इसलिए पीड़ा है आपका कुछ नहीं। अब यह है कि बताया उन्होंने कि भाई तुम देश में आए, तुम फंस गए हो कर्मों में, तो सहज सहज धीरे धीरे सने सने निकल आओ। वो तो ये नहीं चाहते। कोई आदमी कहे कि भगवान कंठी में मिलेगा, कोई जनेऊ में मिल जाएगा, लंगोटी में मिलेगा, लाल कपड़ों में, इससे उससे क्या मतलब है। लाल कपड़े, गेरू कपड़े, लंगोटी, जनेऊ, इससे क्या है, ये कुछ नहीं। इसमें कोई मुक्ति हो, कोई मालिक थोड़ी मिलता है। वो तो मालिक तो मिलता है वो निर्मलता से। तो जो भी निर्मल हो जाए, छोटा बड़ा कोई भी हो, किसी जात का हो, निर्मल हो जाए, वो मुझे पाले। वो सुपज भी थे, रैदास भी थे, मीराबाई छत्राणी थी, गोस्वामी ब्राह्मण थे, तो कोई जाट था, कोई मतलब यह है कि बनिया था, कोई कुछ था। तो उससे जात पात उससे क्या मतलब, आदमी होना चाहिए जो निर्मल हो जाए, वही मुझे प्राप्त कर सकता। यहाँ तुम जात पात में बंधे पड़े हो कि वो जात पात से मिलता है। जात पात से क्या, जात पात तो तुम्हारी व्यवस्था है, उसकी भौतिक चीज है कि इस व्यवस्था से रहना हो। जात पात नाम तो एक व्यवस्था है कि आपका नाम रख दिया तो आप पुकारे जाओगे, उसकी तरफ से तो कोई नाम नहीं। तो आप अपनी चीज को समझो, वो तो अलग है, लेकिन वो तो अलग है, उसको भी आप इसी में जोड़ देते हो, तभी तो तुम्हारे ऊपर संकट आ जाता। तो हमने कल बताया था कि देखो कैसे पहला स्थान कैसे प्राप्त किया। जब उन्होंने प्राप्त किया, पहली मंजिल पर पहुंचे तो ईश्वर का दर्शन, 3 लोक के मालिक का दर्शन। फिर दूसरी मंजिल तय की तो ब्रह्म का दर्शन हुआ, जहाँ की कारण वही से उत्पत्ति हुई है। अनाद वेद की उत्पत्ति शब्द स्पर्श रूप रसगंध वही से, वही कारण बीज है। तो बीज अगर मतलब यह है कि नाश कर दिया जाए तो जीव छुटकारा पा गया। जब तक बीज नाश नहीं होता तब तक किसी मंडल में भी सूरत पहुंच जाएगी तो उसको फिर वापस आना है। ईश्वर के लोक में पूजा है, ईश्वर का साक्षात्कार करे, वहाँ रहे, उसको भी वापस आना। फिर ब्रह्मलोक में पहुँचे, लोक में रहे, वहाँ ब्रह्म का दर्शन करे और उसके बाद में उसको भी लौट के आना। लेकिन जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसके बोझ से परे हो जाएगी, शब्द रूप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, शब्द में प्रकाश है, शब्द रूप हो जाती है। फिर ये दूसरों को खुराक देने लगती है। पहले दूसरों से लेती, जब शब्द स्पर्श रूप है तो दूसरों से खुराक लेती है, अब ये दूसरों को भोजन देने लगी तो शब्द रूप, तो फिर गुणातीत हो जाती है, फिर वो बंधन में नहीं आ सकती। तो ये भेद कोई जानता नहीं, अंदर जा कर के मालूम होता है, पता चलता है। जब मंडलों में जाओ तो मालूम होता है कि ये है क्या। उधर से पता चलता है ये सब छाया, सब छाया। और छाया पकड़ते पकड़ते कितने बादशाह है, कितने महाराजे, तमाम लोगों को कत्लेआम कर दिया, तमाम लोगों की हिंसा कर दी, तमाम को मार दिया, लेकिन पड़ा उनके हाथ कुछ नहीं, छोड़ के चले गए। हाँ, छाया किसी के हाथ नहीं है। इतना धन और दौलत सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का
और मतलब ये कलयुग का और वो सब का सब बस। और किसके लिए? धन दौलत के लिए कत्लेआम किया हो, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही है, हाथ कुछ लगने वाले क्यों? छाया किसके हाथ आती है? वो तो ठगनी है। अभी यहाँ बैठ गई ऐसा और उधर से इकट्ठी होने लगी इधर से। अब देखा कि आपको घमंड और अहंकार आ गया तो यहाँ से उस गरीब के पास बैठ गई। तो वहाँ जाने लगा, ये रोने लगा कि जा रही है जा रही। पहले तो जब नहीं था रो रहा था, और जब आ गई तो घमंड अहंकार में अब जा रही तो अब रोने लगा। वो हंसने लगा। वो पहले रो रहा था और फिर हंसने लगा। अब उसके बाद जब उसको भी गरुड़ गुमान और घमंड आया तो वहाँ से उसके पास बैठ गई। ये किसी की नहीं है, छाया किसी की नहीं होती बच्चा। और वैसे उसके लिए विलाप कर रहे हैं। अरे भाई असली काम करो। मनुष्य मंदिर में आए, उन्होंने कहा भाई महात्मा को पढ़ो, उससे प्रेम करो, तुम्हारा बंधन ढीला हो जाएगा। वो युक्ति बता देगा, तुम अंदर चल पड़ो, उससे मदद ले लो, घर की तरफ चलो और अपने घर में पहुंचो। यहाँ कहाँ तुम्हारा घर है, सब परदेश है। तो आप 2 मंजिलें आपने सुनी, एक ईश्वर की है ब्रह्म की, और अगर दर्शन नहीं किए होते तो बताते क्या? दर्शन किए तभी तो बताया। और तीसरी मंजिल है बाहर ब्रह्म की। ये 2 ईश्वर ब्रह्म की 2 मंजिल प्राप्त कर ली। अब पार ब्रह्म की मंजिल है, उसको भी जरा सुन लीजिए ताकि आपको पता तो चल जाए कि भाई इतनी मंजिलें मुझे पार करके जाना है। तो किसी का कोई विरोध थोड़ी है। अरे भाई उसके पास जाओगे, उसका दर्शन होगा, भाई आप उसके अनुकूल चलो तो क्यों बाधा पहुंचाए? जब आप उसके नियम के अनुकूल चलोगे, जो विधान बनाया, तो फिर वो बाधा क्यों डालेंगे? बाधा तो तब डाली जाती है जब आपने उसका उल्लंघन किया। आप उसके अनुकूल नहीं है, कोई बाधा नहीं। भाई कानून तो इसलिए बनता है कि आप कोई खराब काम मत करो, अच्छा करो। तो कानून किस बात का? कोर्ट कचहरी किस बात की? जब सब अच्छा काम करने लगे, कोर्ट कचहरी उठ जाएगी कि कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? ऐसा समय कौन बिताएगा? इसलिए उसके नियम के अनुसार चलो, तो कोई बाधा नहीं किसी तरह की। तो इन लोगों ने कोई अब नियम के अनुसार चले, कोई बाधा नहीं, अब चलते गए, उनका भी दर्शन उनका भी दर्शन। अब आप तीसरी मंजिल की बात सुन लीजिए, बोलो। अब चली तीसर पर्दा खोले, सोन मंडल का सुन लिया। अब ये जब ब्रह्म स्थान पर जब वो पहुंची, वहां साक्षात्कार हो गया। अब ये कर्म बीज है, जहां से उत्पत्ति हुई है बीज की, वहां जाकर के पहुंच गई। और उधर से आवाज आई है तीसरी मंजिल से, ये तो त्रिकुटी स्थान है ब्रह्म का, और वो स्थान है मतलब पार ब्रह्म का 10वां द्वार, उसको सुंड भी कहते हैं, सुंड मंडल। वैसे 10वां द्वार है, उसमें पार ब्रह्म विराजमान है। तो कहते हैं उनका बोल, उनकी आवाज आने लगी। तो कहते हैं 2 पर्दे पार करके तीसरे पर्दे की तरफ चली, क्योंकि उधर से बड़ी कशिश आवाज किंगरी सारंगी की बजती हुई, इतनी अद्भुत कि सुरतें उस आवाज को सुन करके नाचने लगती है और नाचती है। तो अब यहां पर जैसे ही आवाज सुनी तैसे ये बीज जला, नाश हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही आवाज को सुना और पकड़ा और चली उधर से, बस बीज खत्म हो गया। नीचे जितने भी गगन, जितने भी मंडल, ये सब छोड़े। इनके मंडल, इनका राज अलग है। ब्रह्म का राज अलग है, ईश्वर का राज अलग। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं उनका राज अलग, और यहाँ अलग अलग राजाओं का खंड राज, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, ऐसे मतलब। तो ये सब छोड़ दिया। अब उधर चली उधर, बोलो। 10वां द्वार तेज प्रकाश,
छोड़े नीचे गगन आकाश। और जो देख रही है सूरत कहती है भाई वो 10वां द्वार है। तेज प्रकाश, बहुत तेज है, लेकिन बहुत शीतल। प्रकाश बहुत तेज है, बहुत शीतल है, ठंडा। वहां गर्म नहीं, गर्म तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत शीतल है और बहुत तेज। इन दोनों से बहुत तेज। और जो उनका शरीर है वो तो एक से, ये कोई इतना शरीर थोड़ी है कि ऐसा है, ये तो इतना संसार नहीं, इतना तो ईश्वर का शरीर है ये जिस्म। उससे लाखों हिस्सा बड़ा तो ब्रह्म का जिस्म है। और उनका पार ब्रह्म का बहुत बड़ा शरीर है। तो ये शरीर नहीं है जिसमें मलबूत होता है, वहां मलबूत का कोई नाम निशान नहीं। जब ये हाड़ बात का ही नहीं है तो नहीं। किसी तरफ से भी देखिए बस रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर बरसता है। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उसको पकड़ा, उस बोल को, उस आवाज को पकड़ा, उस शब्द को पकड़ा, उस नाम को पकड़ा, उस बाजे को, तो क्या देखता हूं कि 10वां द्वार है और बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी। बोलो। मान सरोवर किए स्नान। अब वो सूरत कहती है कि जब मैं उधर गई तो मैंने किया, बड़ा भारी मानसरोवर है। इतना बड़ा मानसरोवर है कि ये जितने आपके अगर एक एक कण का एक एक लोक, मृत लोक बना दिया जाए तो ये सब उसमें डाल दीजिए, सब उसमें समा जाएगा, इतना बड़ा है। कहते हैं कि हमने उस मानसरोवर में स्नान किया। अब तालाब नहीं होगा, वो तालाब कहा ही जाता है। उसके इर्द गिर्द इस तरह के महल बने हुए ऐसे ही मालूम होता है कि तालाब जैसा। यानी इशारों में यही आता है, दूसरा कोई इशारा उस तरह का कर नहीं सकते। तो तालाब का सबने इशारा किया, सब करते हैं वो तालाब है मानसरोवर। कहते हो मानसरोवर क्यों कहा? मोती चुंगे जाते हैं, पानी नहीं है। और क्यों मोती चुने जाते? हंस रहते हैं। ये पंछी वाले हंस नहीं जिनका आपने नाम सुना होगा, वो सुरते, रुए, वो वहां रहती और मोती चुनती है। कहते हैं हमने स्नान किया, सब धो डाला, जो कुछ भी इधर का था सब छोड़े, गगन आकाश, सब सूरज मंडल, चांद मंडल, तारागणों के मंदिर, अनेक ब्रह्मांडों, सब को छोड़ दिया। और तब उधर चली वो सूरत तीसरे स्थान की तरफ। स्थान का नाम है 10वां द्वार। और कहते हैं कि बहुत तेज प्रकाश है। रास्ते में ये पड़े। अब जब तालाब इतने बड़े बड़े हैं तो लोग तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए पार ब्रह्मांड तो पार ब्रह्मांड है। बोलो। हंस मंडली जाई समा। कहते हैं वहां हंस मंडलिया, झुंड के झुंड, एक क्षण के अंदर, यानी करोड़ों मील ऊंचा महल बना दे, ये ऐसे में बन जाता है। यानी करोड़ों मील ऊंचा महल, और कितना लंबा चौड़ा, कहते हैं इतने झटके में बन जाता। बस ऐसे दृश्य उन हंस मंडलियों के नित्य प्रति क्षण क्षण होते रहते हैं। ऐसा मतलब यह कि वहां रचना उसकी इस तरह की है। अब वो लिखने में, इशारे करने में आ सकता है, कैसे खड़े होकर के। अब वहां कोई अंधेरा तो है नहीं है कि भाई वो अंधेरा होगा, कोई दीवार लग गई होगी, वो कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई वो हंस मंडली, झुंड के झुंड, बेशुमार,
और उनमें प्रकाश ईश्वर से बहुत ज्यादा, जो सैदल कमल में ईश्वर विराजमान खुदा गाढ़ विराजमान है, इससे बहुत ज्यादा उन हंसों का एक एक का यानी प्रकाश है। इनका प्रकाश तो कुछ नहीं है, जो उनका प्रकाश कहते हैं जूत के जूत, झुंड के झुंड, अनगिनती ऐसे जगह जगह ये देखने को उस तालाब के इर्द गिर्द में मिलते हैं। बोलो। सोना शिखर चढ़ी सूरति घूम के घरी सारंगी डाली। कहते हैं कि उधर में जब सूरत गई तो वहां बाजा सुन रही है, किंगरी सारंगी, बड़ी धूम मची है, अद्भुत बाजा है, बड़ा धूमधाम का बाजा बजता है, घुमड़ घुमड़ कर बाजा बजता। अब ये उसको सुन रही है और जिसमें से आवाज निकल रही है उसका दर्शन कर रही है। नाम और नामी बस यही है कि वो नामी है जिसमें से आवाज आ रही है, और जो सुन रहा है वो वहां तक वो नाम है। अब नाम को पकड़ के नामी के पास पहुंच सकते हो। अब ये इधर से दूसरी मंजिल से अगर आवाज को वहां से नहीं सुनती तो पकड़ करके उधर कैसे जाती? वो तो सुनी, उसकी कशिश है, फौरन आवाज खींच ले गई और जा करके उसने स्नान कराया, फिर धूम मची है। किस तरह का नाच होता है यहाँ, नाच कुछ नहीं। ये जो आप देखते हो थिएटरों में जाकर के इसी में मोहित पड़े हो। कितना भी रोका जाए बच्चियों को, भाई मत जाओ, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, चोरी से चले गए, हम तो मित्रों से मिलने गए थे, चोरी से चले। जब यहीं फंस गए हो तो वहां तो मतलब है कि बगैर सनीमे के सनीमे हर क्षण, वहां कभी कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो नींद है नहीं, रात्रि है नहीं, ना वहां दिन है, न सोने वाला ये शरीर है, न ये बाहर की चरम आंखें, वहां तो कभी कोई सोता ही नहीं सदैव, क्योंकि वहां तमोगुण, ये आलस, सुस्ती, जाहली, कायली, ये तो शरीर में, वो तो वहां कुछ है नहीं, वो तो सूरत है। बोलो। सोने सोने सूरति हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी। अब वो कहते हैं कि सुन करके स्नान किया मानसरोवर में। अब वो इतना जोर का प्रकाश है उस मानसरोवर में, ऊपर से पड़ता वहां, तो वो प्रकाश में जब स्नान करती है तो उस रोशनी को बर्दाश्त करती है, सहन करती है। नहीं तो ऊपर की रोशनी अगर जाएगी ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, रोशनी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ऊपर टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है। इसलिए उसको स्नान किया कहते हैं। उसकी धूमधाम से कहते हैं कि उन बाजों में जब वो रली मिली, उसमें रत हुई, तो उधर जा करके ऊपर की तरफ उधर जाती है तो त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती साफ, लेकिन ये नदी नहीं है गंगा जमुना। लेकिन दूसरा कोई प्रमाण नहीं गंगा ही जमुना का है कि गंगा जमुना, ये एक धारा काली है और एक बिल्कुल एकदम सफेद, वो तीन धाराएं हैं, तीन प्रकार की। इसलिए उसका प्रमाण, ये सब शब्द ऊपर ही से आया, यहाँ गंगा जमुना का नहीं है, ऊपर से आया। और वहां वो असली त्रिवेणी संगम है। अब वहां जब सुरतें जब जाती हैं, वहां स्नान करती हैं, तो मतलब ये वो धारा, बोलो। महासोन काना कालीन, गुप्त भेद जायली नाची। अब वो कहते हैं कि जब वहां पहुंची 10वें द्वार में पारब्रह्म, इसी को पिया पद कहते हैं, दर्शन किए उस पारब्रह्म को, और वहां से ऊपर से आवाज आती है, महासुन यानी भंवर गुफा, जो सोहम पुरुष विराजमान
सोमस्मृति अखंडा, तुम्हारी रामायण में लिखा है सो नकार। और कितने हजारों योजन दूर से दिखाई देता है। एक योजन का 4 कोस होता है, तो जो दूर से कि नाका आ रहा, नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब ये है कि त्रिवेणी संगम जब उसमें स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया। अब वो ऊपर जाएगी महात्मा भंवर को पास करो। बोलो। अंध घोर जाभारी फेर, सातर पालंग जाका। कहते हैं कि वहां अंधघोर क्यों है? वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौंध, यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल आंखें बंद हो जाती। इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब है कि काम नहीं करती आंख, जब तक बर्दाश्त न करने उसको। इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आँख खुलती है तो बस मतलब ये है कि बस जरा सी रोशनी आई बंद हो जाती है, जैसी रोशनी आई बंद हो जाती, हिलती है ऐसे। जब रोशनी आएगी तब बंद होगी, बिजली चमकेगी फट बंद, फौरन बंद। तो यही जब दरवाजे पर बैठी है नहीं प्रकाश जरा सा सकती, आँख बंद हो जाती, तो वो तो सब प्रकाश ही प्रकाश। वहां तो आँख कैसे बर्दाश्त करना पड़े क्यों? लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब योजन नीचे, खरब योजन नीचे चली गई। अब आप खरब योजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज इधर से निकलता है, जिधर डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब योजन नीचे और खरब योजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब योजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता? कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दें वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो। वाणी चारे गुप्त जा उठती, सूरत रागिनी नई नई सुनती। कहते वहां 4 गोपनीय है, यानी लोग हैं, और जो 4 गोपनीय लोग हैं इन सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये तुरते वहां सुनती उस वाणी, लेकिन भेद किसी ने नहीं खोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी सुनते हैं उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मना है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो कि प्रयागराज संगम में ऐसी अद्वितीय, अब क्या बताऊं, मतलब ये तुमको अगर वास्तव में गोस्वामी जी मिलना चाहिए था और तुमको मिले, लेकिन तुमने इस तरह से उनका तिरस्कार किया, इतना अपमान किया कि शायद ही इतना कोई अपमान करेगा। और उस समय के ब्राह्मण शाकाहारी थे, सदाचारी थे, विद्वान थे, तो विद्वानों ने इतना बड़ा अपमान किया जो कहने योग्य नहीं है। तो क्या ले पाया? तो मिले
तुम सब कुछ उनसे ले सकते थे लेकिन तुमने फेंक दिया, और उसका परिणाम ये हो गया कि इतने नीचे गिर गए। उसी रामायण में लिखा हुआ है, हमसे क्यों आप कहलाते हो, इसलिए इतने गिर गए कि अब वो कहने की जोगी बात नहीं। तो धर्म भी चला गया, कर्म भी चला गया, सदाचार भी चला, नैतिकता भी गई। तो महात्माओं को तंग करने से कुछ मिल जाता है? अरे भाई उनके पास जो जा करके कुछ मांगे तो ये कहे कि मेरा भाई कल्याण कीजिए, इस जीवात्माओं को भवसागर नदी से पार उतार दीजिए, यही कहना चाहिए था। लेकिन रोजी रोटी के पीछे पागल हो गए। अगर महात्मा किसी की रोजी रोटी थोड़ी लेते हैं, अगर रोजी रोटी ले तो सबको साधु बना दे। तो कहते हैं नहीं, सब अपना अपना काम करो, सबका काम अलग अलग है, भिन्न भिन्न काम है। सिपाही का काम अलग है, काश्तकार अलग काम करता है, नाई अपना काम करता है, उसका तो काम अलग अलग है। धोबी अपना काम करता है, झाड़ू लगाने वाला अपना काम करता है, सबके काम अलग अलग हैं। और सब मतलब ये है कि खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मकान में रहते हैं, तो अपना अपना काम। अब उस मोह ममता में फंस जाओगे फिर क्या बनेगा। इसलिए महात्माओं से, फकीरों से लोग दूर हो गए। बोलो। जनकार अद्भुत का बरनु, सोने सोने धोने मन में अति। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती है, और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान भी चाहिए। उन आवाजों का यहाँ कोई निशान नहीं है। तो कहते हैं अब क्या बताएं। अब यही कहा कि सूरत जब यहाँ से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। बोलो। पाचयंड रचना ताकीनी, ब्रह्म पाचता में हुई। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए। उस सतपुरुष ने सतलोक से सब अलग अलग मंडल बना करके और इनको वहां बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पार्वती भी वहीं से, सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी है सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए हैं? सतपुरुष के। अरे पूरे मंडल हम तो बना दिए, और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इनको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में, अपने अपने स्थान पर, सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर, उससे तो सब थर-थर कांपते हैं। इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष का। बोलो। आंडन शोभा बरनु कैसी, सब जैसे कोई पी। कहते हैं कि जो वहां की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है, इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है, सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है उसकी। बोलो। लाखे लाखे अरबता सुपरमाना, यह अंडायते तो कहते हैं कि भाई ये जो आपका तीन लोग जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। ओ तो जैसे कि एक बालू का कण है, ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्यदेश में, सत्यलोक में, वो तो सागर है, यदि इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है। लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से
जो उनकी मर्जी थी वो तो समर्थ है, उन्होंने ये रचना रची और हम लोग सब के सब वहीं थे, आनंद लेते थे। वहाँ सुख दुख का कोई नाम निशान नहीं था, मौत थी नहीं वहाँ। अब वहाँ से हम लोगों को भेज दिया। सही बात तो यह है कि ये कह के भेजा था कि तुम ये गंदगी को, सबसे नीचे का हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में गंदगी थी पर पता नहीं चलता था, ये सब मसाला था लेकिन बहुत खफीफ। तो उसी मसाले के साथ जो सुरतें थी, कहा तुम चले जाना, उसको सबको वहीं छोड़ देना, और तुम चले आना। तो ये नहीं आना चाहती थी, ये सब प्रार्थना करने लगी सबकी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हम संत बोध भेजते हैं। तो उनके साथ में अपना बोध साथी उतार दिया और ये कहा कि वो हमारा बोध हमेशा रहेगा। तो उसी को कहते हैं गुप्त संत। वो हमेशा एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी, और वो हमेशा दरबार में आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं, सब मंडलों में। उनके सामने कोई मंडल छुपते नहीं, कोई लोग छुपते नहीं, सब में जाकर। और सच्चे यानी दरबार में सब हाजिरी देते हैं और वहाँ सब सूचना देते हैं। और वो यहाँ जब तक रहेंगे आप तब तक वो रहेंगे यहाँ, उनको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह से तब सुरतें आई थी यहाँ, नहीं आने नहीं चाहती थी, तब उन्होंने मना करके भेजा। फिर भी है कि कितनी खेप निकल गई, अनगिनती खेपें चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन लाख लाख बरस पूरा होने पर, लाख बरस का शरीर मिला, यहाँ रहे सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, कोई पाप पुण्य के कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था। और जैसे पूरा समय हुआ बात, बहुत समय के बाद तब ये नियम बना है। और जब से ये नियम बना तभी से हम बांध लिए गए, तभी से हमारे साथ में जंजीर यानी हथकड़ी बांधी गई कि अब तुम कर्जा चुकाए जाओ, और मतलब ये है कि अब घर चले जाओ। तभी तो धर्मराज तलाशी लेता कि इधर कौन जा रहा, तो उसकी आवाज इतनी है कि कितने बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती है। कह लगे क्या है तुम्हारे पास में, कह लगे देख लीजिए आप, क्या जा रहा दो, तो टिकट दिखा देते हैं महापुरुषों का कि ये है। कह लगे अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नहीं रोकेंगे, कह देंगे अच्छा जाओ। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर कहते हैं कि सबका झारा ले, सबका झारा लेता, उलट नरक में थे। फिर फौरन मतलब इन पर वापस जाओ, सीधे नरक निकल आए। उसके बाद में कर्मों का जखीरा और फौरन वापस करना, जाने नहीं देना। ऐसा चौकी पहरा उसका लगा हुआ है जब से ये नियम बना तब से। अब यह है कि इसी कलयुग में अब कितनी सूरतें निकल गई, कितनी निकल रही। ऐसा नहीं कि रात का महापुरुषों ने खोल दिया और सुलभ कर दिया सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए सबको सबको भजन करना, स्त्रियों को भी उतने भजन करना, उतने पुरुषों को करना, सबको अधिकार दे दिया कि अब सहज भजन आसान, सहज है, सीधा है, आसान है, ऊंचा, और सब और नाम का सभी कर सकते हैं और इसी से पार हो सकते हैं। दूसरा हो कुछ बोलो। या में ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति कहो कितनी होई। कहते हैं भाई उनके सामने ये क्या कुछ नहीं। ये तीसरी मंजिल, और उन्होंने कहा देखो ऐसे प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। आगे की चले बोलो। ताका ज्ञान पाई यह ज्ञानी, फूले मन में होए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ भी पहुंच जाओ कि भाई ईश्वर का साक्षात करो तब भी ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ करके बस कहते हैं ज्ञान में भूल गए। किताबें पढ़ ली, इतना घमंड, चकना चूर, इतना घमंड, इतना। अरे भाई कुछ तुम बैठ के कुछ कर सकते हो, कुछ किया है कुछ नहीं। बात मतलब ये विद्या का हमको इतना घमंड, इतना गरूर आ गया कि दूसरे की सही बात को सुनते हो। कहा जाए कि अच्छा भाई
थोड़ा सा बैठ करके तुम थोड़ा रोको तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन घमंड रोक रहे। तो कहते हैं ये भौतिक विद्या है, ये टेढ़ा कर देती है, अगर विवेक ना रहेगा तो गए। और ये भौतिक विद्या इसलिए कम से कम बुद्धि को तो सम रखना चाहिए, लेकिन बुद्धि को क्रोध में, अहंकार में, गरुड़ में, तो कहते हैं इसी में भूल गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जानी उन्होंने ध्यान लगाया, उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। किसी ने कुछ किया, किसी ने किया, ये सब मतलब ये है कि भूल गए। क्यों? कि रास्ता तो मिला नहीं और अटक गए, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। जो जिसमें समझता है चलो ठीक है हम कर रहे हैं, और कर कोई ठीक नहीं रहा, क्योंकि जानने वालों के पास पहुंचे तब तो पता चले। अब जानने वाला कोई मिला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो आपके कहने और समझने से तो नहीं बनेगा। बोलो। मेढक सी गति न की जान, कूप समुद्र जाने अभिमान। यही बात है। 2 सिपाही फौज में नौकर थे। अब देखिए, मतलब माया की गति को देखिए, बहुत प्रेम था उनका। एक ही मतलब माँ के थे दोनों पुत्र, और एक ही जगह नौकरी उनकी थी। छुट्टी आ रहे थे, छुट्टी आ रहे थे तो मतलब ये एक राजा एक जंगल में शिकार खेल रहा था। ये उधर से चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था। तो उसने देखा कि ये हिरन भागा चला जा रहा और रास्ते से ऐसे गुजरा तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन करके, बड़ी तेज रफ्तार से। तो आगे तेज रफ्तार से चली जा रही झूमती हुई, आगे गई तो एक कुआं था, उस पर बैठ गई। तब तक ये पीछे से सिपाही आए। सिपाही ने देखा कि वो औरत एक अकेले बैठी है, एक देवी, तो चलो एक कुआं है, चलो देखे जरा सब पानी आनी पी लिया जाए। तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उससे कुछ बातचीत करती रही। तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले आऊं, तो हम लोग भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। सही बात यह थी कि उसकी नीयत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी। तो वो चला गया मिठाई लेने, तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो। कह लगे नहीं, हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात। कह लगे क्या कहा, क्या बात कर ली, हमसे बात करो। भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी, ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया, देखा कि सब कपड़े फटे हुए। तो किसने फाड़ दिए, किसने फाड़ दिए? बस उसने निकाली उसमें से तलवार, उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और मारा उसने भी मारा, तो उसके भी लग गई, वो दोनों मर गए, दोनों मर गए। देखिए माया करूं। और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला। वो राजा देख रहा था, वो सब इसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी। तो नदी का किनारा आया, वहां नाव लगी थी, मल्ला आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ। उस पर लोग बैठ गए। तब तक फौरन भेष बदला और सापिर मर गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब साबिर बन गई, तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर कोई उधर, कोई इधर भगा कि सांप आ गया, सांप आ गया। तब तक एक तरफ हो गए सबके सब, और वो नाव डूब गई, डूब गई। ये सब राजा देखा। देखो फौरन मतलब ये कि भेद बदल लिया और नाव में चढ़ गई, और उसके बाद में वो मर गया। उसके बाद उस पार गई तो ब्राह्मण का भेद बना लिया, तिलक लगा लिया, वो बैठी हुई है। तो राजा गए, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। कह भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूँ।
उसके हुक्म को बजाता रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। कह लगे अब क्या करो, कह लगे ये नियम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो देखा कि वहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, फिर क्या करेंगे फिर ये। अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूँगा तुमको नहीं बताऊँगा, मुझे जो हुक्म देगा वो करूँगा। कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती है, हिसाब ले लेती है। इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता। महापुरुष ही नाश करेंगे कोई नहीं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है वो महापुरुषों को मालूम है कि वहाँ क्या क्या कर्म है, उनको तो पता है। जब तक वो खाता फट नहीं जाएगा तब तक तुम कैसे रिहा हो सकते हो। इसलिए आप जो प्रार्थना नहाते वक्त में आपने की है कि हम शाकाहारी रहेंगे, तो बिल्कुल पक्का कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया भूल में जैसे भी, वो तो हमने कर लिया। अब हमारा वही क्षमा किया जाए, हम नहीं करेंगे। क्यों आप क्यों करते हो, क्यों किसी को मारते हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबका बदला आपको देना पड़ेगा। कोई भी नहीं बच सकता। ये राजा लोग कत्ल कराते हैं और फौज लड़ जाती है और ये करा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या राजा को भोगना पड़ेगा? बचने वाला वो भी नहीं है। वो ये कहता हो कि नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो लोगों ने किया, वो कुछ नहीं, वो तो भोगना उसको सजा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। इसलिए कहते हैं तब करो तो राज का प्रलोभन के अच्छा राज ले लो, और राज ले लिया तो फिर आपने भोगे नरक को चले गए सीधे। इसमें गुंजाइश की बात नहीं। और तब करो त्याग करो। अगर वो कहे कि राज ले लो तो कहो हमको राजनीति तब मालेंगे, तब उधर जाओगे। ये छोटी छोटी चीज हो, फौरन टूट पड़े, गिर गए अपने को, बस अपने को खो गए। अरे त्याग तो होना चाहिए कुछ, क्यों दूसरे की चीज लेते हो आप? अपनी मेहनत करो, उससे शरीर का जब प्रारब्ध आपकी बनी हुई है तो दूसरी चीज क्यों लेते? आप अपना मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से शरीर का पालन पोषण हो तो उसकी किस्मत बनी हुई है, वो तो उतना उसको मिलना ही है। अब आगे के लिए कुछ करो जिससे कि फिर तकदीर बन जाए, फिर आपकी प्रारब्ध बन जाए, किस्मत बन जाए। इसलिए किया जाता है जो पीछे का वो तो भोग ही रहे हो, वो तो आपको श्वास पर मिलेगा। अब उसको आप समझते नहीं हो। महात्मा जब समझा देते हैं तभी होता है। तो कहते हैं कि भाई तीसरा पर्दा भी खुल गया और तीसरे स्थान को भी धनी को वहाँ के मतलब ये कि पार ब्रह्म को भी देखा, प्राप्त कर लिया। अब आगे की तैयारी शुरू हो गई, तो चौथे पद में जाएगी, फिर उसके बाद में फिर पंचम, जो सबका शहंशाह, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है। इन सभी का, हमारा तुम्हारा सबका वो है। इस तरह से रास्ता, और वही नाम का रास्ता है, दूसरा कोई सड़क नहीं है। नाम ही से आए और नाम ही से वापस जाओगे, उसी से उतर के, क्योंकि दूसरा तो मंडल में कुछ है ही नहीं। जिस मंडल में जो वही नाम, उसमें अब दूसरा कहोगे दूसरी कोई चीज आ जाए तो नहीं। और नाम से उतर करके आए और नाम छूट गया, नाम मिल जाए, शब्द मिल जाए तो वापस हो जाओ, और कोई रास्ता बोलो बस। कहा करे बस ये मनुष्य, ये मनुष्य तन दुर्लभ से मिला। कितनी पूर्व में तपस्याएं की आपने, कितने दान पुण्य, कितने अच्छे नहीं कहा, तब आपको मिल गया। और हम इसलिए इस जीवात्मा को अब की बार आप जगा, ये सौभाग्य है सबका, अहोभाग्य, फिर ये मौका मिलेगा। आज शाम को नामदान होगा। जो जिज्ञासु हैं
जो बाहर से आए उनको तो मिलेगा ही, हम तो इसी काम के लिए आए। और हमारे काम हमारा क्या, हमको तो ये जगाना। हम तो चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठ कर चलो जल्दी से इधर बैठो और निकलो, क्योंकि जीवात्मा यहाँ फंसी पड़ी है, यहाँ उस पर ये सब कूड़ा कचड़ा अंदर लदा हुआ। तो थोड़ी सी निमित्त मात्र जरा सी ये मेहनत करो कि इधर से मुंह मोड़ो। ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, और इधर मतलब ये यहाँ इनको लगा के अंदर के कान, अंदर की आंख, अंदर की नाक से काम लो, सुनने का, देखने का, सूंघने का। तो तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, नाक भी खुल जाए। आंख तुम्हारी उससे काम नहीं लेते हो, कानों से काम नहीं लेते हो, इसलिए वो खराब पड़ी हुई। फिर उस पर खराब होने के एवज में गंदगी लाद ली। अब वो महात्मा जानते हैं गंदगी कहाँ लदी, और तुम साफ नहीं अपने को कर सकते हो। तो कहते हैं जब ऐसे करो ये सुलभ हो जाएगा। तो धीरे से लगाते हो, फिर सफाई करते, कहते हैं सामने देख, सामने सुन, उधर ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत और सुजात। गोस्वामी जी महाराज भी तो ऐसे ही थे कि जब उनको रास्ता मिल गया तो घर में किसी को बताते नहीं थे माँ बाप को क्या कर रहे हैं, बैठ करके कमरे में। ये तो चर्चा वहाँ रहती थी कि लड़का अंदर बैठ करके क्या कमरा बंद किए हुए, बहुत देर हो गई तो कोई सोते थोड़ी थे, वो बैठ करके मतलब कर रहे थे। लेकिन जानकारी तो किसी न किसी तरह से हो जाती है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में। अब अनजाने में थी कि कमरा बंद कर करके पता नहीं अंदर क्या घुस जाता है, क्या करता है। जब उनकी इच्छा हो तभी अंदर घुस जाए। कमरा को बंद करने से किसी को बाहर से आवाज दें, कर भाई खाना बन गया, रोटी खा लो, तो नहीं खा। ऐसे ही मतलब ये है कि सभी ने ऐसे किया, किसी को क्या मान क्या जब तो असल में निमित्त मान। तो ये अवसर आपको मिला और अमोलक चीज मिल रही है, तो कोई देगा नहीं। इस तरह से जैसे आपको बांटी जा रही है, कोई देने वाला नहीं, यह अमोलक चीज है। और मतलब यह कि आपको कहा जा रहा है ले लो ले लो, तो ये तो मैं जानता ही हूं कि आपको लेना आता नहीं है, और दे दी जाती है तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि रखना ही नहीं आता। वो तो वही बात है कि धीरे धीरे सने सने ही सब काम हो जाता है। अब ये दृश्य आप सब देख रहे हो। आपको क्या मालूम कि मैं रात को किधर गया था, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को भी पता नहीं है, कोई नहीं जान सकता एक आदमी के सिवाय। एक ही आदमी जानता है, और कहाँ कहाँ घूमे आए लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन नहीं, आप लोग लग जाइए, किया है आपने सेवा काम, ये इस तरह से कर्जा हमारे सामने, आप इसी सेवा से झाड़ू लगाकर ये गंदगी को उठा करके इसको साफ कीजिए। और महात्माओं ने ऐसा किया है, तब महात्मा बने, तब उनको प्राप्त हुआ। वो इसको कुछ नहीं समझते, इसको इसलिए कूड़ा कचरा, इसको ऐसा मत समझो ये सब कर्जा है जिसका मलबूत उठा करके फेंक दोगे, अरे इतने में तुम्हारा इस प्रयागराज त्रिवेणी संवर्धन लेन देन कर्जा खत्म हो जाएगा। तुम दिल से करो, मतलब ये हृदय से, स्वेच्छा से। ये बाबा जी ने मतलब ये कहा था, भाई कर्जा किसी का पानी पिलाना, रास्ता बता देना, किसका ये किस किस बात से, किस तरह से जो पहाड़ का पहाड़ रखा हुआ है, मैं कर्जा ब्याज वो धीरे से अदा करवा देते और जीव को हल्का करते हैं। काम तो सब सूरत का करना है, जीवात्मा का, तो तुम लोग इसको समझते नहीं। और मैं तो यही जानता हूं कि जब उनकी तवारीख उनकी पढ़िए भक्तों की, जब कभी भी, तो यही पता चलता है कि उन्होंने क्या किस तरह से प्राप्त किया, ऐसे ही प्राप्त करते। तो आप तो उतनी मेहनत करते भी नहीं, सीधी सादी तो घेर घार करके सबको ले आए हैं और यहाँ पर इस पर आए हैं। सब लोग प्रेम के साथ में 10 दिन का पूरा समय मांगा था, ये मैं जानता हूँ।
कि अब की बार आपके साथ झगड़ा लगा दिया, ये बच्चों के इम्तहान सब जगह इसी समय पर रख दिए, पहले तो नहीं पढ़ते थे, अब की बार इस समय पर लगा दिया कि ये बच्चों के इम्तहान की वजह से कितने लोग रुक गए। ये जितनी जनता यहाँ दिखाई दे रही है इसके आधे लोग इसमें रुक गए। अगर बच्चों का इन 10 दिनों में इम्तहान ना होता तो आप उस समय पर आप देखते, लेकिन फिर भी पहली तारीख को आप देखिए इसको, ये सब देख रहे हैं आप। इसी तरह से अगर लोगों को भजन करना है वास्तव में, क्या मैं मतलब है हरि का भक्त होना चाहता हूँ, हरि आदेशों पर चलना चाहता हूँ, मैं रामायण गीता भागवत को मानता हूँ, मैं देवी देवता को मानता हूँ, तो शांति के साथ पूजन कीजिए। कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गलोज नहीं, कोई किसी की निंदा, क्या जरूरत है। अबे तुम कहते हो निंदा करोगे तो दूसरों का बाल ला दोगे, दूसरों का गुनाह अपने ऊपर क्यों ऐसा करते हो। तुम्हारी किताबों में लिखा निंदा किसी की मत करो, क्यों निंदा करते हो, क्यों गाली गली देते हो, क्यों उसको ये मंदिर है और ये है और ये है, ये गंगा जी है तो वो है तो काबा है,